बात करेंगे। हमने एक अवतल दर्पण लिया है M1 या M2, इसका जो दर्पण का मध्य बिंदु है ध्रुव P, उससे हमने एक मुख्य अक्ष रेखा खींचा है जिस पर हमने एक वस्तु O डैश रखा। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष आपका है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वो दर्पण के एक बिंदु से टकराकर पुनः फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी किरणें वस्तु O डैश से चलती हैं, दर्पण के दूसरे बिंदु B से टकराती हैं जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, और ये परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर आपका इमेज बनता है I डैश। तो इन स्थितियों में हम दो त्रिभुज को समरूप कर लेंगे कोणों के आधार पर। तो आइए कोण को आप समरूप करते हैं। त्रिभुज आपका O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C समकोणिक हैं। तब O डैश अपान I डैश इक्वल टू CO अपान CI, समीकरण 1। दूसरी स्थिति में हमने एक लंब खींचा है यहाँ पर N बिंदु A पर जहाँ पर किरणें टकराई थी। लंब आपका त्रिभुज देखेंगे NAF और I डैश F। दूसरी स्थिति में इसी प्रकार त्रिभुज NAF व त्रिभुज I डैश F समकोणिक हैं। तब इसी आधार पर NA अपान I डैश इक्वल टू NA अपान में I डैश पुनः NF अपान FI। चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो बिंदु N है वो P के बहुत करीब है, तो N को जो लगभग हम P के करीब मान सकते हैं। समस्त जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं अर्थात P से। तो NA क्यों आप देख रहे होंगे कि NA का जो मान है वो O डैश के बराबर, तो NA की जगह आप लिख दीजिए O डैश अपान I डैश, और जो NF वो लगभग P के करीब है अर्थात NF की जगह आप लिखिए PF अपान में FI। समीकरण आपका 2। यहाँ दर्शाने के लिए आप लिख सकते हैं कि NA का जो मान हमने लिया है वो O डैश, और जो NF का मान है वो PF के लगभग बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर कंपैरिजन कराएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आप पाएंगे इनके दोनों बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाहिने पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो CO अपान में CI इक्वल टू PF अपान FI। समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो आप इसमें केवल देख रहे होंगे कि ध्रुव एक ही जगह, अतः आप CO की जगह और CI की जगह समस्त दूरियां आप कोण से नाप करके लिखेंगे। यहाँ से एक बार हम फिगर में पुनः देखते हैं, सबकी वैल्यू जो है हम इस प्रकार लिखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा CO, चित्र में देखें हम तो जिन बिंदुओं की बात करें हम उन्हीं बिंदुओं को लेंगे और ध्रुव P का बात किया है और O और C, तो हम लेंगे अगर समस्त दूरी लें यहाँ ऑब्जेक्ट तक, तो संपूर्ण दूरी आपकी है PO और बीच में बिंदु है C, यानी P C और O। तो समस्त दूरी हो गई PO बराबर आप लिख सकते हैं PC धन CO
PO माइनस PC बराबर CO लिख सकते हैं। इस प्रकार CO की वैल्यू PO माइनस PC निकल जाएगी। ठीक इसी के आधार पर आप CI और FI की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो CI की वैल्यू PC माइनस PI प्राप्त होगी, FI इक्वल टू PI माइनस PF प्राप्त होगा। अब आप CO की जगह लिख दीजिए PO माइनस PC अपान CI की जगह आपका हो जाएगा PC माइनस PI इक्वल टू, ये आपका दूर से मापी गई दूरी, इसको नहीं चेंज करेंगे, PF अपान FI की जगह आप PI माइनस PF। दूरियां जो है आपकी दूर से मापी जाती हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है। PO माने ऑब्जेक्ट, जो बस की दूरी होती है उसको हम लोग U से दर्शाते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग V से दर्शाते हैं, यानी I फॉर इमेज। PI बराबर V, PF F मार्क फोकस दूरी होता है, ये आपका हो जाएगा F। PC C माने वक्रता केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या जो होगी आपकी वो R होगी। दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, दर्पण के दाहिने तरफ की जितनी दूरी नापी जाती हैं वो जो है धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दाईं तरफ की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती हैं। तो समस्त दूरियां जो है बाईं तरफ से आप इसको माइनस में कर देंगे। आप सारे की वैल्यू इसमें पुट करके हल करेंगे तो आपको फार्मूला प्राप्त होगा। आइए रख करके चेक करते हैं। PO की जगह माइनस U माइनस PC की जगह आपका माइनस R अपान PC की जगह माइनस R माइनस PI की वैल्यू माइनस V इक्वल टू PF की वैल्यू माइनस F अपान PI की वैल्यू माइनस V माइनस F। हल कर लीजिए, माइनस 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 प्लस आपका हो जाएगा U प्लस R अपान माइनस R प्लस V इक्वल टू माइनस F अपान माइनस V प्लस F। अब आप इसको लिख सकते हैं R माइनस U अपान V माइनस R, यानी आपका R प्लस U माइनस, यहाँ माइनस R है इसको V माइनस में आ रही है, इक्वल टू माइनस F अपान F माइनस V। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में आपका संबंध होता है F बराबर R/2। सिंप्लाइड दैट R इक्वल टू आपको हो जाएगा 2F। तो R की जगह आप लीजिए 2F, यह आपको हो जाएगा 2F माइनस U अपान V माइनस 2F इक्वल टू माइनस F अपान F माइनस V। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे, आपको प्राप्त करना है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका मिरर का जो फार्मूला आएगा वो आपका आएगा 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसको आपको सॉल्व करना है, इसके आधार पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिरर फार्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसी के आधार पर आप उत्तल दर्पण का भी कर सकते हैं, जैसे हमने अवतल दर्पण का बताया है ऐसे उत्तल दर्पण का भी निरूपण करेंगे। अगले क्रम में हम लोग जानेंगे संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु क्या होता है। संयुग्मी फोकस जो आपका होता है इसमें आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, संयुग्म जोड़ा। अगर हम एक बिंदु पर कोई वस्तु रखते हैं उसका जो इमेज बनेगा वो दूसरे बिंदु पर बनेगा, और इसके विपरीत अगर दूसरे बिंदु पर वस्तु रखते हैं तो पहले बिंदु पर बनेगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं।
एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और इसके विपरीत दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, तो इन्हीं बिंदुओं को संयुक्त फोकस या संयुक्त बिंदु कहते हैं। याद रखें ये केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल दर्पण में नहीं, क्योंकि यदि कोई वस्तु हम उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे और आभासी बनता है, इसलिए ये केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन। लाइनर जो मैग्निफिकेशन आपका होता है वो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाइयों के बीच का अनुपात होता है। इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवर्धन को। इसके फार्मूले से हम लोग इसकी डिफिनेशन निकालते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, आई फॉर प्रतिबिंब की लंबाई, ओ फॉर वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यम बराबर आई बटे। इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों के फार्मूला एक ही होता है। प्राप्त करेंगे v अपान v, अर्थात रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v माने प्रतिबिंब की दूरी, याद रखें दूरी और लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इसका मात्रक आपका नहीं होता क्योंकि दोनों राशियां एक ही हैं, तो लंबाई में रहेगा मीटर मीटर तो भी कैंसिल होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो भी कैंसिल होगा। इस प्रकार रेखीय आवर्धन जो होता है आपका यम बराबर आई बटे u या माइनस b बटे u। इस क्रम में ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। थैंक यू।